हॉस्पिटल के कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, एंटीसेप्टिक और दर की स्मेल से भारी। एक अकेला आदमी हॉस्पिटल के बेड के पास बैठा था। उसका हाथ एक दूसरे हाथ को थामे हुए था, जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। भगवान प्लीज यूज ठीक कर देना। रोहन अन्या को देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, वेंटिलेटर की आवाज के साथ। उसके दिल में दर्द हो रहा था, हर धड़कन उसकी खामोश दुआ को दोहराने जैसी थी। यूज एक्सीडेंट याद आ रहा था, टायर्स की स्क्रीचिंग, मेटल के टक्कर की भयानक आवाज। वो यादें एक टूटी हुई शीशे की तरह थी, जो उसके ख्यालों में चुभ रही थी। जब भी वो उन्हें आने देता तो और दर्द होता। उसे स्ट्रांग होना था अन्या के लिए। वो दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, अब नहीं। रोहन ने अन्या के हाथ को सहलाया, ठंडा और बेजान। उसने प्यार और हौसला देने वाले शब्द कहे, हालांकि अन्या उसे सुन नहीं सकती थी। हर शब्द एक मिन्नत थी, ऊपर वाले से एक सौदा, जिसके होने पे उसे खुद यकीन नहीं था। उसे नहीं पता था वो कब से यहां है। वक्त उम्मीद और निराशा के बीच घूम रहा था। हार्ट मॉनिटर की बीप ही एक ऐसी आवाज थी जो यूज हकीकत में बांधे हुए थी, उसके दर के समुंदर में एक सहारा। पलक झपकना, आंखों का हिलना, एक हल्की सी सांस। रोहन ने अपनी सांस रोक ली, हिलने से डरते हुए, उम्मीद करने से डरते हुए। अन्या, अन्या, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अन्या फिर हिली, उसकी भावनाओं ने हल्की सी शिकन ली। उसने अन्या का हाथ दबाया, उसे जगने के लिए मन्नतें मांगते हुए। रोहन, क्या हुआ? उसकी पलकें खुली और उसकी नजरें रोहन से मिली, भ्रमित नजरों से। ये एक संघर्ष था, जैसे वो बहुत गहरी नींद से जाग रही हो, दिशाहीन और अनिश्चित। लेकिन वो जाग गई थी, वो जिंदा थी। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम हॉस्पिटल में थी, मैं यहीं था, तुम्हारे पास हर वक्त। वो धीरे धीरे बोला, नर्म लहजे में, उसकी प्रतिक्रियाओं को समझते हुए, इस डर से कि कहीं वो ज्यादा परेशान ना हो जाए। जैसे जैसे दिन हाफ्टन में बदलते गए, अन्या धीरे धीरे अपनी ताकत रिगेन करने लगी। उनकी बातें, जो शुरू में अधूरी यादों और धीमी आश्वासनों से भरी होती थीं, गहरी होती गई, एक ऐसा सहारा बन गई जिसने उन दोनों को बचाए रखा। रोहन उसका साथी बना रहा, उसका प्यार गर्मजोशी और ताकत की किरण की तरह था। रोहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे एहसास हुआ जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। एक शाम, जैसे ही सूरज डूब रहा था, हॉस्पिटल के कमरे को नारंगी और सुनहरे रंग में रंग रहा था। आन्या ने रोहन का हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसके स्पर्श ने उसे बिजली का झटका दे दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने वे शब्द सुने जो वह सुनना चाहता था। वह नीचे झुका और उसके माथे को चूमा। उसका दिल कृतज्ञता और प्रेम से भर गया। उस बेजान कमरे में बीपिंग मशीनों और एंटीसेप्टिक की गंध के बीच उनका प्यार नए सिरे से खिल उठा, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा। अन्या को ठीक होने में समय लग रहा था, पर रोहन उसकी ताकत और सहारे का स्तंभ बना रहा। वो उसकी फिजियोथेरेपी में मदद करता, उसे हर कदम पर प्रोत्साहित करता। वो उसे पढ़कर सुनाता, उसकी आवाज उसकी चिंताओं को शांत करती और कमरे को गर्मजोशी से भर देती। उसने आन्या को उसकी सबसे कमजोर हालत में देखा, उसकी आत्मा टूटी हुई और शरीर कमजोर। लेकिन इन सब के बावजूद उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो उसकी ओर और भी ज्यादा खिंचा चला गया। उसका प्यार एक गहरे समर्पण में बदल गया। उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े इशारों और जुनूनी ऐलानों के बारे में नहीं होता। ये तो दया और करुणा के छोटे छोटे रोजाना के कामों के बारे में होता है। ये तो साथ रहने के बारे में होता है, धीरज रखने के बारे में होता है, तब ताकत का सहारा बनने के बारे में होता है, जब दुनिया उनके आसपास ढहती हुई दिखाई दे रही हो। अन्या के एक्सीडेंट की खबर ने दोनों परिवारों को हिला दिया था। वे अस्पताल पहुंचे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, उनके दिल डर से भरे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने रोहन और आन्या के प्यार की गहराई को देखा, तो उनके बीच एक मौन समझ पैदा हुई। उन्होंने देखा कि कैसे रोहन के अटूट समर्पण ने
अन्या को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। कैसे उनका प्यार उन दोनों के लिए ताकत का स्रोत बन गया था। उन्होंने देखा कि वे एक दूसरे को कैसे देखते हैं। उनकी आंखें ऐसे प्यार को दर्शाती हैं जो शब्दों से परे हैं। परिवार वाले, जो एक समय हिचकिचा रहे थे, ने उनके रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार कर लिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका जैसा प्यार, एक ऐसा प्यार जिसने इतने बड़े तूफान का सामना किया था, एक दुर्लभ और अनमोल तोहफा था। उनके आशीर्वाद युवा जोड़े पर बरस पड़े, स्वीकृति और समर्थन की एक गर्मजोशी लहर। एक बार जब आन्या को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो उन्होंने अपने जीवन को फिर से साथ मिलाकर बनाना शुरू कर दिया। ईंट दर ईंट। उन्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। सुबह की कॉफी अपनी बालकनी पर साझा करना, शाम को हाथों में हाथ डाले टहलना, एक दूसरे की मौजूदगी का शांत सांत्वना। वे अपने सपनों, अपने डर, भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों के बारे में बात करते थे। उन्होंने एक दूसरे में छिपी गहराइयों की खोज की। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन गहरा होता गया। उन्होंने बिना शब्दों के संवाद करना सीखा। उनकी चुप्पी समझ और अनकहे प्यार से भरी हुई थी। रोहन ने महसूस किया कि सच्चा प्यार किसी दूसरे व्यक्ति को अपना बनाने के बारे में नहीं होता, बल्कि एक यात्रा को साझा करने के बारे में होता है, साथ बढ़ने के बारे में होता है, जीवन की चुनौतियों का सामना एक टीम के रूप में करने के बारे में होता है। यह तो एक दूसरे की बाहों में सांत्वना पाने के बारे में था। यह जानते हुए कि जिंदगी उन पर कुछ भी फेंक दे, वे एक दूसरे के पास हैं। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। चुनौतियां थीं जिनसे पार पाना था, बाधाएं थीं जिन्हें पार करना था, लेकिन इन सब के बावजूद उनका प्यार एक स्थिरता बना रहा, उम्मीद की एक किरण जो उन्हें अंधेरे से बाहर ले जा रही थी। उन्होंने हाथों में हाथ डाले हर बाधा का सामना किया। उनके प्यार ने उन्हें धीरज रखने की ताकत दी। उन्होंने संवाद करना, समझौता करना, माफ करना सीखा। उन्होंने पाया कि प्यार सिर्फ परफेक्ट होने के बारे में नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की कमियों और अपूर्णताओं को स्वीकार करने के बारे में होता है। उनकी प्रेम कहानी कोई परी कथा नहीं थी। यह वास्तविक, कच्ची और बिना फिल्टर वाली थी। यह प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी। एक ऐसा प्यार जो आग से परीक्षा ले चुका था और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, अधिक लचीला, अधिक सुंदर होकर उभरा था। आन्या का एक्सीडेंट उनके जीवन में एक मोड़ था। इसने उन्हें जीवन की नाजुकता, हर पल को संचय करने का महत्व सिखाया था। इसने उनके प्यार की गहराई को भी प्रकट किया था। एक ऐसा प्यार जो इतना गहरा था, इतना पवित्र था कि यह भौतिक दुनिया की सीमाओं से पार था। उनका प्यार एक पवित्र बंधन बन गया था, मानव आत्मा की प्रतिकूलता पर विजय पाने की शक्ति का प्रमाण। यह एक ऐसा प्यार था जो दर्द की कठिन परीक्षा में ढला था और उम्मीद की किरण के रूप में उभरा था, मानव हृदय की स्थायी शक्ति का प्रमाण। उनकी कहानी एक प्रेरणा थी, एक याद दिलाती है कि प्यार, सच्चा प्यार सब कुछ जीत सकता है। यह एक ऐसा प्यार था जो उम्मीद की, लचीलापन की, सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी पाने की मानव आत्मा की अटूट आस्था की फुसफुसाहट करता था।